जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर टूट चुके हैं, जिनके घर टूटने हैं, हाथ में कागज लेकर दिखाई जरा कागज, इन कागजों को लेकर यहाँ जो एक कैंप लगा हुआ है जहाँ नगर निगम के और दूसरे विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, उनके पास संवाद करने के लिए, बात करने के लिए पहुंचे। जरा ये दिखाई कागज क्या है आपके हाथ? ये हमारा सर देखिए, ये आधार कार्ड है। हमारा भतीजा खो गया था, हम लोग उसी में चले गए थे, बच्चे को परेशान, 21 साल का भतीजा खोया, हम लोग उसी में तबाह थे। इसी की वजह से हम नहीं आ पाए किसी वजह से। क्या बताएं, क्या आपका घर ये जो तोड़ा हुआ इलाका है इसमें है? इधर पीछे हमारा घर है, तो क्या हम लोगों का हम लोग की मतलब हम लोग का अधिकार नहीं कि हम लोग कुछ बोल सके? इतना मुंह तो ना बंद करे ना, हम लोग का मुंह ना दबाया जाए। कागज आपके हाथ में है और क्या बताया गया? मेरा यहीं का सब कुछ लिस्ट है। आप देखिए, जब मेरा एक नोटिस पे मकान मिला था, अब मेरे साल लेके चली गई, हम कहाँ अपने बच्चे लेके। कागज है आपके, क्या बात ये? जिससे मेरे घर में बड़े परिवार है तो घर तो छोटा ही सा मिलेगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनका भी इंतजाम किया जाए। इतने लोग हैं, सब में कितने लोग छूट गए तो उनको भी घर दिया जाए। साहब आपका भी घर अलॉट हो गया? घर अलॉट हो गया आपका? कितना दिन में कार्रवाई शुरू होगी, कब आप वहाँ शिफ्ट होंगे, कुछ बताएंगे? ये कल तक का टाइम दिया गया। कल तक का टाइम दिया गया, कल से इस इलाके में एक्शन शुरू होगा जी। अच्छा, तो सुना आपने कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन बसा कैसे ये अकबर नगर? अब ऐसा तो है नहीं कि एक रात में ये अकबर नगर बस गया, बल्कि 2012 से लेकर 2017 के बीच इस अवैध बस्ती को यहाँ पर बसाया गया और धीरे धीरे कर लोग यहाँ पर आते गए और किस तरह से पक्के मकान वो बनते चले गए। भू माफिया का सिस्टम के साथ मिलकर दरअसल ये पूरा प्लान है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि बिना मिली भगत के तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब 2012 से 17 की हम बात करते हैं तो आखिर किसकी सरकार उस वक्त थी? उस वक्त थी सपा की सरकार, जिन्होंने इसे फलने फूलने का मौका दिया। कुकरेल नदी बंधे के बीच अगर हम बात करें तो अवैध बस्ती बसाई गई। पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे कर इसमें जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, वो होता चला गया। सपा सरकार पर भू माफिया को शह देने का आरोप लग रहा है। जी हां, 2012 से 17 के बीच, क्योंकि जब यह बस्ती बसाई गई तो उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अकबर नगर में अवैध घर, मकान, दुकान बनाए गए और आपने देखा कि उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं। फर्जी दस्तावेज के जरिए उस आधार पर जो काम है वो पूरा किया गया, वो दिखाए गए जहां जरूरत पड़ी इसकी। कानून के मुताबिक निर्माण गलत है, आप नहीं कर सकते किसी भी तरह का ये निर्माण। सरकारी जमीन ये है, रिवर फ्रंट जो है, साबरमती रिवर फ्रंट आपको याद होगा गुजरात का, तो उसी तर्ज पर दरअसल ये रिवर फ्रंट जो है कुकरेल, वो यहाँ पर बनना है और उसी की ये जमीन है। लेकिन उसी की जमीन पर किस तरह से दरअसल ये जो अवैध निर्माण है वो किया गया है। लेकिन अब हम आपको जरा ये दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ये जो मैप आप इस वक्त यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में जब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा, कि किस तरह से सबसे पहली तस्वीर अगर लखनऊ से सामने आती है, उसके अकबर नगर से सामने आती है, तो ऐसे अभी कई और जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई होने वाली है। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनका रुख करेंगे और वहां पर जानेंगे कि वहां किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। तो ये नदियों को जीवन दान देने की, उन्हें एक बार फिर से उनके दिन बहुरने के लिए ये वो तमाम जो कवायद है वो दरअसल की जा रही है और इसीलिए दरअसल ये पूरा जो महाअभियान है वो चलाया जा रहा है। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कुकरेल नदी लखनऊ या ये यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रही है। वो हिंडन नदी उधर आप देखिए, ये रामगंगा नदी इसी तरफ यहाँ पर हिंडन, और अगर हम उसकी बात करें वो सहारनपुर में और वो मुरादाबाद में। नदियों को जीवन दान देने की हम किस लिए कह रहे हैं? उनके साफ सफाई का काम, उनको एक बार फिर से जो कहीं गुम सी हो गई थी। और 80 नदी वाराणसी, मतलब ये जो कार्रवाई है वो यही नहीं रुकने वाली है, वो यहाँ वाराणसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वो तमाम जो पूरा यहाँ आपको पूरा एक मैप दिख रहा है और ये जो ब्लिंक करते हुए सर्कल है वो ये बता रहे हैं कि अभी ये यहाँ से शुरू हुई है कार्रवाई। अब ये सहारनपुर, फिर मुरादाबाद और उसके बाद वाराणसी भी पहुंचेगी।